वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं एक नए चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। लेकिन टाइम एंड वर्क के साथ इसका नाम है M1 D1 वाला, H1 वाला, W2 वाला। वो क्या है मैं अभी क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, मेहनत करिए, दिल से पढ़िए और दुनियादारी से बचिए। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इन चीजों में अगर उलझ के रह जाएंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। नौकरी अगर लेनी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो बहुत कम लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो इसलिए आप अपनी मेहनत के पैटर्न को बदलिए, आप अपने रूटीन को बदलिए और उसको मेंटेन करिए और मन को जीतिए। सबसे बड़ा चीज मन। ये मन काफी चंचल है मेरे दोस्त। आपको आपकी सफलता दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती आपके सिवाय। वो आप में है जुनून और वो आप में है ताकत जो आपको सफलता की मंजिल दिलाएगा। इसलिए हम सब एक माध्यम है, जो भी टीचर है, जो भी डायरेक्टर है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो एक माध्यम जरूर है, लेकिन ये टॉनिक, ये कैप्सूल किसी के पास नहीं है और मेडिसिन कि जो आपको खिला दे और आपको नौकरी हो जाए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं M1 D1 वाला तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देना चाहता हूं। देखिए तो कैप्चर कर रहा है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, कॉपी में नोट कर लेंगे। आज के बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। वर्क इज सेम, और सेम थोड़ा सा मैं परिवर्तन लाऊंगा, गौर करिएगा जरा। M1 D1 H2 W2 W1 M2 D2 H2। वर्क इज डिफरेंट, वर्क इज डिफरेंट। वर्क इज डिफरेंट की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, दोनों तरफ का काम समान है। तो इसमें भी W2 इधर और W1 इधर होगा, इसमें भी W2 इधर और W2 W1 इधर लिख सकते हैं। लेकिन अगर 10 काम दोनों तरफ का व्यक्ति करता है, W1 मतलब 10 का और W2 मतलब भी 10 का, तो 10 से 10 कट गया। इसलिए हमने W1 और W2 का चर्चा ऊपर में नहीं किया, संक्षेप में लिखा वर्क इज सेम। वर्क इज डिफरेंट वाले में भी कोई परिवर्तन नहीं है। M1 D1 H1 सेम, M2 D2 H2 सेम, सिर्फ W2 और W1, सिर्फ W2 और W1 को रिवर्स कर देना है, याद रखिएगा। लेकिन कब? जब वर्क डिफरेंट होता। कब? जब आपका वर्क डिफरेंट होता। आप ध्यान से सुनिएगा तो काफी फ्रूटफुल लगेगा। मैं बार बार आप लोग कहता हूं कि एक बेहतरीन संसाधन नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कंटेंट है, आपको अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी और कलम के साथ पढ़िएगा। ये दो पैटर्न पर अभी आपके स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये 10 डिफरेंट टाइप के हैं और दोनों में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। कभी M1 D1 M2 D2 का इस्तेमाल होगा, H1 नहीं होगा। मतलब इस पूरी ब्रह्मांड दे दिया मैं, सिर्फ 2 टॉनिक, सिर्फ 2 चीजें मैंने आपको दिया, पूरी चैप्टर बन जाएगा और आप देखिएगा कितना फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आइए डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं W1 और W2 के बारे में बता दिया। यदि वर्क डिफरेंट है तो W2 और W1 का चर्चा करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, चेंज कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, W2 इधर ले लीजिएगा और W1 उधर, बाकी किसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो 1 नंबर मुझे लगता है कि इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसको इससे भी बना सकते हैं, बिना इसके इस्तेमाल किए भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैंटीन में एक सप्ताह में 105 kg
गेहूं की खपत होती है तो 58 दिन के लिए कितने गेहूं की खपत होगी? गौर कीजिएगा, यह एक सप्ताह है, यानी 7 डेज। और ये जो केजी है ना, इसी का इस्तेमाल करिए। ये जो केजी है ये काम है, मतलब खपत करना। हम किसको खपत कर रहे हैं? गेहूं को खपत कर रहे हैं, मतलब खपत करना जो है ये काम है। तो पहले W कितने गेहूं की आवश्यकता होगी, कितने केजी गेहूं की आवश्यकता होगी, ये काम है। पैसा कमाना, खपत करना, दूध लेना, दूध की खपत करना, पेपर में जिल्द लगाना, अखबार बेचना, गाय चराना, भैंस चराना, काम करना, ये सब काम है, आपको पहचानना होगा। तो ये 105 जो है आपके लिए, ये है आपका W1। ये कहां चला जाएगा? यहां आ जाएगा। ये W1 उधर चला गया। तो कितने केजी गेहूं की खपत होगी? तो ये जो आपसे पूछ रहा है यही तो W2 है, इधर लिख दीजिए। एक और चीज मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन से बचने के लिए, M1D1H2, माफ कीजिएगा गलती थोड़ी सी हो गई, M1D1H1 M2D2H2, M1D1H1 M2D2H2, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन वर्क सेम है इसलिए ये, और वर्क डिफरेंट है इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। यहां पर आपको बहुत कठिनाई हो सकती है। दोनों अगर कहते हैं कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को, मतलब काम सेम। यहां भी आप W2 और W1 इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टी 10 काम कर रहा है, दूसरा पार्टी भी 10 काम कर रहा है, तो वर्क तो सेम है, 10 से 10 कट जाएगा। रिवर्स करिए तो भी, नहीं रिवर्स करिए तो भी। इसलिए ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जब वर्क डिफरेंट हो तो इसका इस्तेमाल करिए। चेंज किसको करना है? सिर्फ W2 और W1 पहले ही लिख लीजिएगा। तो ये 105 उधर चला गया, W2 इधर आ गया। अब बाकी कोई चेंज नहीं होगा। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। देखिए कितना सिंपल है, एक सप्ताह का मतलब 7। और कीजिएगा इधर क्या है, ये देखिएगा D1 है, और इधर क्या है, ये D2 है। कितना? 58। कितना सिंपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। 7 से 15 बार में कट गया, राइट? 7 से 15 बार में कट गया। और 8×40, किसी का भी इकाई अंक 0 नहीं है, इसका है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, उतनी ही आएगा। बात बुझे कि नहीं? तो इसमें जोर नहीं लगाना है, मैथमेटिक्स है साहब। ये बात मत समझिएगा कि नहीं आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स में मास्टर बनना है। मास्टर नहीं बनना, आपको नौकरी लेनी है ना, तो एक ट्रैक डेवलप कर लीजिए। मैथमेटिक्स जस्ट लाइक एक ट्रैक है। तो देखिए कितना स्मूथली मैंने बना दिया। W2 निकल गया, यानी कितने केजी गेहूं की खपत होगी गुना कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 870 केजी। कितनी अच्छे से मैं सेट किया हूं, जरा देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, गौर फरमाइएगा। इसमें कहता है कि यदि 21 गाय उतना चारा खाती हो जितना 15 भैंसें खाती है, 35 भैंसों द्वारा खाया जाने वाला चारा कितनी गायों के लिए प्राप्त होगा? अलग क्वेश्चन है थोड़ा, इसको मैं दूसरी तरह से बना देता हूं। 35 भैंसों द्वारा ये पूछा जा रहा है, ये 15 भैंस है। इसमें सेट साट करिएगा तो आप फंस जाइएगा, इससे बचिए। क्या कर देना है? 35 भैंसों द्वारा, तो पहले भैंस को पकड़िए। 15 भैंस, 15 भैंस, तो गाय कितना? 21 गाय। गौर कीजिएगा, तो 15 भैंस है तब तो 21 गाय है। अगर एक भैंस 15 है तब 21 है, तो एक पर तो कम होगा ना, तो 21 बटे में कितना? 15 गाय। गौर कीजिएगा, यहां भैंस आ गया, कितना पे? तो गुने 35 पे कितना? तो इंटू क्या कर देंगे? 35 कर देंगे। 5 से 5 दिया 15, 5 से 35, 3 से 21, 7 7 जा 49। एकदम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 15 गाय, गौर कीजिएगा, यहां 1 पे 21/15 हो गया, तो कितना पे पूछा? 35 भैंस कितनी गायों के बराबर है? तो क्या करेंगे? 2/15 गुने कितना? 35। 21/15 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। मैं यहां पर एक लाइन कम कर दिया था, क्या था यहां? 21/15 गाय।
कितने गाय हो गए? 49 गाय। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। किसके बारे में पूछा? गाय के बारे में पूछा। कितनी गाय? 21 गाय। कितनी गाय? 21 गाय। मेथड बता दिया हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कितनी गाय? 21 गाय। कब? जब भैंस कितनी? 15। कितनी गाय? 21 गाय। कब? जब भैंस कितनी? 15। लेकिन साहब 15 भैंस पे है ना, आपसे पूछ रहा है 35 भैंस होगा तब कितना, तो गुने में 35। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बताने का मेरा मकसद है कि आपको बता देना ये वाला मेथड कहीं भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कितनी बार मैं अपने क्लासेस में, ऑनलाइन के क्लास में और ऑफलाइन के क्लास में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि जो भी बात मैथमेटिक्स में आपसे पूछे ऊपर होता है और जिससे उसका रिलेशन होता है वो नीचे होता है। आप अगर छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए। तो मैंने 2 नंबर क्वेश्चन भी बड़ी बारीकी से कर दिया। अब जरा 3 नंबर देखिए। 3 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है, M1D1 वाला। 16 मजदूर एक काम को जरा ध्यान से देखिएगा। 16 मजदूर एक फसल 30 दिन में काटते हैं। एक फसल, 20 मजदूर इस फसल को कितने दिनों में काटेंगे? इसका इस्तेमाल करिएगा ऊपर वाले का, क्योंकि इसमें काम सेम है। जो फसल 16 मजदूर काट रहे हैं 30 दिन में, उतनी ही फसल काटनी है 20 लोगों को। कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दीजिए और बराबर का साइन दे दीजिए। 16 मजदूर यानी M1 क्या है? काम करने वाला। D1 क्या है? दिन। और H1 क्या है? घंटा। उधर भी वही है, M2 भी दिन, D2 भी दिन है और H2। क्लियर? अब गौर कीजिएगा, दोनों तरफ मिलके 6 बातें हैं। इस 6 में से कोई अगर 5 आपके पास है तो चौथा निकल जाएगा। तो कभी कभी क्या करता है, H1 H2 नहीं देता है, M1 D1 M2 D2, तो 4 है। 4 में से 3 आपके पास है, तो तीसरे की गारंटी, मतलब उसी में से निकाल लेना है आपको। H1 H2 नहीं है, छोड़िए भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन काम सेम है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, 16 इंटू 20। इस फसल को 20 आदमी कितने दिनों में, देख लीजिए कितना सिंपल। 20 इंटू 16 मजदूर एक फसल को 30 दिन में काटते हैं, तो 20 मजदूर इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? 20 माफ कीजिएगा, 16 और 30 है, सॉरी फॉर दैट, 16 30, तो 20 कितने दिन में काटेंगे, यानी D2। कितना सिंपल है, जरा ध्यान से देखिएगा, कितना सिंपल। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, 2 से 8, 8 3 जा 24, कितने दिन में काटेंगे? 24 दिन में काटेंगे। कितने दिन में काटेंगे? 24 दिन में काटेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वर्क डिफरेंट हो इसका इस्तेमाल करिएगा। इसमें सिर्फ अंतर एक बात रखिएगा, W2 को, यानी इसका जो काम होगा इधर, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं इस क्वेश्चन में, इसका वाला काम उधर और उसका वाला काम इधर, ये पहले ही कर लीजिएगा। बाकी तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिधर जो रखा हुआ है उधर ही रखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। देखिएगा 4 में कितना सिंपल सी बातें कह रहा है, आप नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि यह 10 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन के बराबर होगा। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और मैं आपको लिए चलता हूं, 4 नंबर यहां दे रहा हूं और क्वेश्चन आपका यहां है, पहले ही बराबर का साइन दे दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा। अगर कह रहा है कि कुछ व्यक्ति, तो मान लीजिए आपका जो M1 है वो X है। इसमें देखिए काम डिफरेंट है, तो मैंने कहा था ना, काम को यहां अरेंज कर लो, 12 दिन में समाप्त करते हैं, इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को, मतलब इधर वाला जो व्यक्ति है, ये कुछ व्यक्ति 12 दिन में जो काम कर रहा है, सपोज करिए कि अगर वह एक काम किया, माफ कीजिएगा, इधर वाला व्यक्ति एक काम कर रहा है, यानी W1 है, क्या कहा था, रिवर्स हो जाएगा, एक कहां चला जाएगा, W2 कहां चला जाएगा, उस साइड। ये 12 व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ काम नहीं, कोई भी काम, मान लीजिए एक काम है, तो इसका एक कहां चला गया, उधर। ये W क्या है, W2 है, माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट,
ये W1 है और इसका जो काम है इधर आएगा। तो इधर वाला पार्टी क्या करता है, इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को, मतलब W1 1 है तो W2 1/2 हुआ, तो उसका जो W2 है ये आ जाएगा आपका 1/2, राइट। काम को यहीं पर रखेंगे आप, रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, आपकी मर्जी। अब ये कुछ व्यक्ति तो X, इससे दुगने व्यक्ति, इसमें कोई चेंज नहीं, दुगने व्यक्ति M1 दुगना व्यक्ति यानी M2 2x, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, काम चेंज होता है सिर्फ। दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को, काम बदल गया है, कितने दिन में करेंगे गौर फरमाइएगा। और 12 दिन यहां छूट गया, यहां पर 12 दिन। D1 कितना है, D1 कितना है 12 दिन, राइट। कुछ व्यक्ति x, दुगना व्यक्ति 2x, कुछ व्यक्ति 12 दिन में D1, इधर वाला व्यक्ति कितने दिन में। देखिए कितना सिंपल, 2 से 6 बार में कट गया, x से x कट गया, 2 3 जा 6, आपका आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। D2 कितने दिन में, 3 दिन में। D2 कितने दिन में, 3 दिन में। जो बात आपसे पूछे ना उसको उसी रूप में लिख के छोड़ दीजिए, XY करने की जरूरत नहीं है। तो इधर से मैंने क्या उठाया, M1 D1 M2 D2, H1 H2 छोड़ दिया, नहीं है छोड़ दीजिए। काम सेम है इसको लीजिएगा, काम डिफरेंट है इसको लीजिएगा। इसमें हमेशा जिक्र करिएगा, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो W1 है उधर और उसका जो W2 है उधर। काम को हमेशा यहीं पर सेट कर लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे कैप्चर कर रहा है क्या? अब जरा ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं काफी बड़ा बड़ा भी लिखता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, वाइपर तो है नहीं मेरे पास, तब तक नोट करिए। वाइपर दीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से, आप लोग नोट करते रहे, इस क्वेश्चन को आसानी से बन जाएगा। और ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जितने भी कंटेंट्स मेरे हैं वो सब यूनिक है, संसाधनों की कमी है इस वजह से मैं थोड़ा सा लैग कर जाता हूं, लेकिन कंटेंट काफी यूनिक मिलेगा आपको। आप इसको एंजॉय करें और कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट भी करें। ध्यान दीजिएगा, तो आप लिख लिए होंगे, ये ऊपर वाला फॉर्मेट में लिख के छोड़ दे रहा हूं अभी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बारीकी होती है थोड़ी सी क्वेश्चन में, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे इस मेथड को, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये रामबाण है, जो मेडियोकर हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, इसलिए इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेकर चलता हूं और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 30 व्यक्ति M1 7 घंटे H1 प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में D1 कर सकते हैं। 21 व्यक्ति M2 8 घंटे H2 प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऊपर वाला मेथड, क्योंकि इसमें वर्क डिफरेंट है, माफ कीजिएगा, इसमें वर्क सेम है, इसमें वर्क सेम है। क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। 30 व्यक्ति 7 घंटे M1 H1 D1 M2 H2 कार्य करके इस कार्य को, मतलब जो ऊपर वाला व्यक्ति कर रहा है वही कार्य, यानी वर्क सेम है। और जब वर्क सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, बराबर का साइन दीजिए और यहाँ पे मैं नंबर 5 लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं बराबर का साइन दे रहा हूं। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, 30 इंटू 7 इंटू 18 कर देना है। 30 इंटू 7 इंटू 18 कर देना है। 21 व्यक्ति M2 इंटू 8 कर देना है और इंटू, गौर फरमाइएगा, 8 घंटे यानी D2 आपसे पूछ रहा है। देखिए तो कितना सुगम एक लाइन में बन गया। आप इसको काटेंगे तो 7 से 7 3 जा 21, आप इसको काटेंगे तो ये 3 से 10 बार में कट जाएगा। आप इसको काटेंगे तो ये 2 से 2 4 जा और ये फिर 2 5 जा। आप इसको काटेंगे तो मुझे लगता है 2 2 जा 4 और 2 9 जा, आई मीन 45/2। इधर से 2 मल्टीप्लीकेशन में है इधर, तो भाग में आ गया। ये है आपका D2। 45.5 दिन यानी 22.1/2 आपका आंसर हो गया।
आप गौर फरमाइएगा कितना आसानी से मैं बताया हूं। इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड नहीं होने के बावजूद भी, एक बेहतरीन कैमरा नहीं होने के बावजूद भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। मुझे आपके प्यार की जरूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे और अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर, इसका ढक्कन था, अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 नंबर पे चलता हूं और देखता हूं, अरेंज करता हूं उसको 6 नंबर को। देखिएगा जरा ध्यान से, यदि 6 व्यक्ति, जरा ध्यान दीजिएगा, M1, H1, ये जरा ध्यान दीजिएगा, रुपया कमाना काम है, जिल्द लगाना काम है, गाय चराना काम है, पानी भरना काम है, रूम में पोछा मारना काम है, किसी को खाना खिलाना काम है, पैसा कमाना काम है। तो अरेंज होता है M1, H1 और ये है आपका W1। अब यहां पर देखिएगा M2 क्या है, H2 प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में कितना धन कमाएंगे। धन मतलब आपसे पूछा जा रहा है W2। बड़ी बारीकी से देखिएगा, आप एक लाइन में अरेंज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां लेता हूं और पहले ही बराबर का साइन दे देता हूं। पैसा कमाना काम है, W1 और W2 चेंज होगा, इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, क्योंकि वर्क जब डिफरेंट होना तभी इसका इस्तेमाल करिएगा। वर्क जब सेम है तो W1 और W2 की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। एक चीज और यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक व्यक्ति इतना निकाल, एक सप्ताह का जिक्र यहां भी है और एक सप्ताह का जिक्र यहां भी है, उसको लेके चलने की जरूरत नहीं है। एक सप्ताह से एक सप्ताह कट गया, क्वेश्चन को जटिल बनाना ही नहीं है। एक अच्छा कंपटीटर वही होता है जो क्वेश्चन को पढ़ के अपनी नजरों से 60% का जवाब उसको मिल जाए। प्रैक्टिस से होगा मेरे दोस्त, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, सालों की प्रैक्टिस होती है। बड़ी बड़ी जंग जीत जाते हैं लोग मेहनत से, और आप छोटा छोटा ये काम नहीं कर पाएंगे। जरूर करेंगे, मैं आपके साथ हूं, आपका भी मुझे प्यार चाहिए। तो मैंने बराबर दे दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं चेंज करता हूं, आपसे W2 पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है समझ में आया, धन कमाएंगे। W1 रिवर्स हो जाएगा 16800, राइट। W1 और W2 मैंने चेंज कर दिया, ये है W1, W2 चेंज हो गया, जो आपसे पूछा जा रहा है। अब बाकी के लिए कोई टेंशन नहीं है, अरेंज कर दीजिए। 6M1 8 H2, that's all। M2 9 H2 6। खुद कैलकुलेट करेंगे, मुझे कोई हेल्प नहीं करेंगे, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप खुद करिए और W2 निकालिए और इसका रिप्लाई मुझे कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं। आइए 6 नंबर हो गया, अब मैं 7 नंबर की तरफ चलता हूं। बड़ी अच्छा सवाल है, फिर वही कहानी आ गई। देखिएगा कैसे आसानी से बनता चला जा रहा है क्वेश्चन, आपको भी सरप्राइज हो रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 7 कहता है एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिन 1350 1710 दूध की खपत करना काम है। मैं कुछ नहीं करूंगा, देखिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन झलक रहा होगा। ये काम क्या है मेरे दोस्त, ये है W1 और ये है W2, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। पहले ही चेंज कर दो, W2 क्या करोगे, इधर जाएगा 1710 1350 1350 1710 माफी चाहूंगा W2 और W1 चेंज करने का। ये W1 है तो इधर जाएगा 1350 और 1710 चेंज हो गया, बाकी कोई टेंशन नहीं है, सब एक जैसा रह जाएगा। 70 और 30 70 into 30, राइट। इधर क्या है, लीटर दूध, इतना लीटर दूध का खपत, कितने रोगी पूछ रहा है। रोगी मतलब काम करने वाला, मतलब ये रोगी है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन आदमी तो है,
काम करने वाला आदमी हो, जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, चीता हो, कुछ भी हो, जो भी काम करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम1 और ड्यूल से, माफ कीजिएगा, एम1 और एम2 से इंडिकेट करते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है कितने रोगी, इट मीन क्या? M2 आपसे पूछ रहा है, M1 दे दिया है। कितने रोगी 28 दिन में कर लीजिए। मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें आपको कोई मेरी जरूरत है। आप खुद करिए और आंसर तलाशिए, आप खुद करिए और आंसर तलाशिए। और ये एक दूसरे से कट भी जाएगा, काटने में भी कोई आसान नहीं होना चाहिए। काटने का भी तरीका ऊपर से ऊपर काट देना है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, और M2 का वैल्यू निकाल देना है। कितनी सिंपल। आप कंटेंट को देखिए, कंसेप्ट को देखिए, कैलकुलेशन आप खुद करिए। आइए डियर स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन है 8 नंबर का, जरा ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन में मैं बहुत कुछ बताने का कोशिश किया हूं। मैं यहां लेता हूं 8 नंबर क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते। शुरू में कितने व्यक्ति काम में लगे थे? कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 7 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ व्यक्ति, ओके, यदि 8 व्यक्ति और होते तो आपने x माना था, और होते मतलब x + 8। यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते। नेचुरल बात है ना साहब, व्यक्ति की संख्या बढ़ेगी तो दिन तो कम होंगे ना। पहले कितने लगे थे? 60 लगे थे। अब कितने लगेंगे? 50 लगेंगे। एक जीरो से एक जीरो, ये 6x है, इधर से 5x, 5x को इधर ले आएंगे तो 6x से घट जाएगा, x = 8 5 जा 40। दैट इज योर आंसर। शुरू में कितने व्यक्ति लगे थे तो देख लीजिए, आपको अगर नोट करना है तो कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, मैं बारीकी से बताऊंगा, जरा समझिएगा। और 10 नंबर में कुछ बचा नहीं है, आप खुद करके देखिएगा। यहां पर जो 740 है ये है आपका W1, और 222 है ये है आपका W2, बाकी 40 गाय है M1। चराने का 20 दिन का खर्च इतना है, 222 रुपया में 30 दिन आपका ये D2 है। कितने गायों को चराया जा सकता है? किसको W1 बोलते हैं और किसको W2, मैंने क्लियर कर दिया है। आप इसको रिवर्स करेंगे और बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफी यूनिक है और आपको जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा। लेकिन आज के बाद M1 ड्यूल वाला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन M1 ड्यूल वाला होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वीडियो को अंत तक देखेंगे और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और ऑल बटन पे जाके क्लिक कर दें। आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको मिटाता हूं और फिर मैं 9 नंबर क्वेश्चन जो काफी यूनिक है, 10 के बारे में मैं थोड़ा हिंट दे दिया। आइए, अब इधर तो मैं मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, रहने दीजिए, बीच बीच में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को यूनिक मैं क्यों कहा हूं, उसके पीछे का जो तथ्य है जरा समझिएगा। कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी काम है। अगर आपको घर में कोई काम करने के लिए किसी मजदूर को बुलाना हो तो आप उसको कहते हैं कि देखिए साहब 100 मीटर गड्ढा खोदना है। जब मजदूर आता है तो आप कहते हैं कि नहीं 200 मीटर गड्ढा खोदना है। मेरे दोस्त, काम बढ़ा या घटा? बढ़ गया काम, राइट? तो ये जो 100 मीटर लंबी ये भी काम है, ये जो 50 मीटर चौड़ी यह भी काम है, और ये जो 10 मीटर गहरी है यह भी काम है। इसी को ध्यान में जरा समझिएगा, दिन में चेंज नहीं होगा। 10 दिन है तो ये D1 है, 30 दिन है तो ये D2 है, 25 मीटर चौड़ी ये W2 है, 15 मीटर गहरी यह भी W2 है। ऊपर का W1 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 दिन में चेंज नहीं होगा। W2 W2 कितनी लंबी W2 आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं इसको कैसे अरेंज करता हूं जरा ध्यान दीजिएगा। बराबर का साइन दे दीजिए। मेरे दोस्त, काम को पहले हम लोग कर देते हैं। इसका जितना भी काम है 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, ये सब रिवर्स चला जाएगा। तो कितना है? 100 50 10, 100 50 10, यहां तक लिया हो, ये 10 नहीं, अभी उसको रहने दीजिए। फिर इसका काम बदल जाएगा, यानी W1 उधर चला गया, 25 मीटर चौड़ा, 15 मीटर गहरा, कितनी लंबी? आइए, 25 मीटर चौड़ा W2 है, इधर आ गया, 15 मीटर इधर आ गया, W2 है। लेकिन इसमें कह रहा है कितनी लंबी, मैं इसका नाम दे देता हूं L2।
क्या दे देता हूं, L2। बाकी सब तो क्लियर हो गया, L2 दे दिया क्योंकि लंबाई है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए तो इसका ये D1 है 10, मैं इसको 10 को यहां ले लेता हूं। D1 चेंज नहीं होता है, सिर्फ वर्क चेंज हुआ है, डिफरेंट वर्क का, इसमें सब चेंज हुआ। और इसका यहां पर था 30 दिन, यह भी चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त आपसे L2 पूछ रहा है, जरा देखो तो सबसे पहले तो 10 से 10 को कैंसिल कर दो। 25 से तुम 4 बार में 25 को काट सकते हो, 15 से 15 गुना 30 कट जाएगा, मुझे लगता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या बचा 2 2 जा 4, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 होगा। आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, कुछ गलती रह गई होगी तो आप ध्यान देंगे, काटने में कहीं कमियां रही है क्या मेरे दोस्त, ध्यान से जरा देखेंगे। आइए तो देखिए, ठीक है, 200, 4 2 जा 5, 4 जा 4 2 जा 8, यस मेरे दोस्त गलती हो गया, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 और 1 0, यानी 400 आपका आंसर होगा। माफी चाहूंगा, बड़ी पसीना बहाता हूं, इस पसीने का अगर आपको कद्र है तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके सफलतम जीवन की मंगल कामना करता हूं और इसी जोश और जुनून के साथ आपके लिए वीडियो लाया करूंगा, और कुछ कमियां रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। दैट्स ऑल, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।